ईरान जंग का मामला। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट आए। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। अमरीका के सदर ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। दावा किया ईरान के साथ माहिदे पर दस्तखत के करीब हैं। बोले, बमबारी से ज़्यादा अपनाए हरमोज की नाकाबंदी मौसर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रहबर मौज़्ज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से मुलाकात का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन इसका इन्हिसार सूरत हाल पर होगा। अमरीका से राबते मुनक़ता नहीं हुए। दोनों मुल्क तबादला किए गए मतन का जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लबनानी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरानी अफवाज अमरीकी इस्तेमाल के मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ईरान किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब देगा। खबरदार किया, अगर इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस और तुर्की, कतर, मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते हुए। जापान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरान और अमरीका के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने और अमरीका का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फोर्सेस को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरानी जजीरे कशम पर जवाबी हमलों में ईरानी फ़ौजी तनसीब को निशाना बनाया गया। ईरानी वजारत ख़ारजा के ईरानी टैंकर और जजीरा कशम पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। कहा, ऐसे हमलों की इजाज़त देने पर कुवैत और बहरीन की क़यादत बराह रास्त ज़िम्मेदार है। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका को हमलों के लिए फ़ज़ाई हुदूद या ज़मीन देने वाले ममालिक के ख़िलाफ़ दिफा का हक़ रखते हैं। पासदारान इनकलाब की कुवैती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बाइस हुई है। सेंट्रल कमांड की तरदीद। दावा किया, कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। कुवैती वजारत ख़ारजा की ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी सफारती अमले में कमी का फैसला। ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी के हुकूमत से इख्तलाफात बरकरार। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, बजट 10 जून को ही पेश होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अब सीनियर क़यादत बात करेगी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमती क़यादत की 1-2 रोज़ में मज़ीद मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अगले माली साल के सूबाई बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा, बजट तैयार कर लिया है, मंजूरी बानी PTI ने देनी है, मुलाकात ज़रूरी है। सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने इल्ज़ाम लगाया, विफाक के तरक्याती मनसूबों में खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 6 मनसूबे शामिल हैं। विफाक के बजट में खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं है। आसिफ जरदारी की 18वीं तरमीम ना होती, NFC अवार्ड ना होता तो ना किसी एक शहर में ऑरेंज ट्रेन, ना कहीं कोई मेट्रो बस चलती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामिर में इंतखाबी जलसे से खिताब। साथ ही इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, 2013 में आसिफ जरदारी की हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म कराया गया। अगर आसिफ जरदारी की हुकूमत ख़त्म ना होती तो दियामिर भाषा डैम बन चुका होता। लोअर कोहिस्तान में मुजाहिरीन ने सुबह 10 बजे तक शाहराह कराकुरम ट्रैफिक के लिए खोल दी। तर्जुमान पटन इस्लाही कमेटी का कहना है, मुसाफिर इस सहूलत के दौरान पटन की हदूद से गुजर जाएं। मुजाहिरीन ने 8 घंटों से कराकुरम हाईवे बंद कर रखी थी। मुजाहिरीन वापडा की जानिब से मुआहदे के बावजूद बिजली की सहूलत ना मिलने पर एहतजाज कर रहे थे।
महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नारायण बाबूसर शाहराह की बहाली, सफाई और मलबा हटाने के लिए बाबूसर टॉप 8 जून तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा जगलोट स्करदूर रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। कराची के इलाके मेट्रोविल खटक चौक पर पुलिस एहलकार की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरी को लूट रहे थे। पुलिस एहलकार की फायरिंग से शहरी जख्मी, डाकू के 2 साथी फरार। बरतानिया में हेलीकॉप्टर तरबियती मश्क के दौरान हादसे का शिकार, 3 एहलकार हलाक हो गए। रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर को हादसा रेवान में पेश आया। उमरकोट में ट्यूशन सेंटर पर कम उम्र मुलाजमा से गैर अखलाकी हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम महकमा सोशल वेलफेयर उमरकोट में डिप्टी डायरेक्टर तैनात और घर में ट्यूशन सेंटर चला रहा था। मुतासरा बच्ची के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद तहकीकात जारी। SSP ऑफिस हैदराबाद के अंदर ख्वाजा सराओं का एहतजाज। साबिक विमेन कंप्लेंट सेल इंचार्ज मारिया सारियो को उनकी पोस्टिंग पर बहाल करने का मुतालबा। पुलिस ने मुजाहिरीन की क़यादत करने वाली मारिया और 15 ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कोयटा मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस 6 घंटे मुअत्तल रखने के बाद शाम 6 बजे बहाल कर दी गई। इस मुअत्तली से तुलबा और कारोबारी अफराद समेत दीगर सार्फिन को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबाई वज़ीर दाखिला के तर्जुमान बाबर यूसुफजई के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट सर्विस बाज़ सिक्योरिटी खदशात के बायस मुअत्तल की गई थी। कराची के कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गली में खेलती बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला, बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म आए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में आवारा कुत्तों के काटने के रोजाना 150 से जायद केसेस आ रहे हैं। ज्यादातर केसेस कुरंगी, लांडी और हब चौकी से रिपोर्ट होते हैं। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज खदाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ दूसरे वनडे में कैंगरूज ने पाकिस्तान टीम को शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी।